जय श्री राम। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। यह उस समय का प्रसंग है जब लंका का राजा रावण, जो विश्व विजेता था, उस समय भाई लंका सुपर पावर था, विश्व को जीत चुका था। यहाँ तक कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब उसके बस में थे। ये उस समय का प्रसंग है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो समुद्र पर पुल बांध करके पूरा सेना के साथ गए थे और 22 दिन में ही पूरा लंका का विध्वंस कर दिए थे। ये उस समय का प्रसंग है। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत कराई प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रघुनाथ जी की यह रीति है, जो शरणागत उनके शरण में आता है वो हमेशा उन पर प्रीति करते हैं। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बूढ़ई आनई बोरई जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर लोगों को डुबा देता है और खुद भी पानी में डूब जाता है, लेकिन प्रभु की कृपा से वो स्वयं तैरने लगा और एक पुल बन गया, जिससे सारी सेना लंका तक पहुंच पाई। महिमा यह न जलधि कै बरनी, महिमा यह न जलधि कै बरनी। पाहन गुण न कपिन कै करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, और न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की कोई करामात है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाखान। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाए प्रभु आन। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे को भजता है, उसके बराबर मंद बुद्धि कोई नहीं है। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछुक बरन न जाई, चली सेन कछु बरन न जाई। घर जहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपा सिंधु बहुताई। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर वृंदा। अब यहाँ पर देखो, कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जल में जितने प्राणी रहते थे वो समुद्र में ऊपर आ गए। बताओ, ऐसा अभी हो सकता है क्या? वो भगवान थे, तभी तो जीव जंतु भी जानते थे कि ये भगवान है, तभी तो ऊपर आ गए। मकर नक्र नाना झक ब्याला, सत योजन तन परम विशाला। ऐसे ही एक तिनहि जे खाही, एक के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100 योजन तक का शरीर था। भाई, ऐसा शरीर था कि एक पुल के माफी को खुद ही थे जो जीव थे। कुछ ऐसे भी जीव जंतु थे जो एक दूसरे को खा सकते थे और खाते थे, और एक के डर से एक भाग जाते थे। लेकिन भगवान के छवि को देखने के लिए वो ऐसे मग्न मुग्ध हो गए कि आपस में ही जैसे
कोई बड़ा नेता आता है और भीड़ भाड़ हो जाती है, जैसे लगता है एक पर एक आदमी चढ़ जाएंगे, उस प्रकार से भीड़ हुई थी। प्रभु ही बिलो की डरहि नहीं टारे, प्रभु ही बिलो की डरहि नहीं टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर, जबकि एक का दुश्मन एक है, प्रभु के दर्शन करने के लिए हटाने से भी नहीं हटते, इतने हर्षित, इतने खुश हो गए हैं। जल भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उनका शरीर ही दिखाई दे रहा है। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता इतना अधिकता थी, इतना ज्यादा बानर सेना थी कि उस पुल पर इतना भीड़ हो गया कि उस पर चढ़ने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। सेतु बंधु भय भीर यति, कपि नभ पंथ उड़ाए, अपर जलचर ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाए। अब यहां देखिए, सेतु बंध पर भारी भीड़ हो गई, इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जो छोटे थे, वो जो जानवर जिससे जल नहीं दिखाई दे रहा था, उनके पीठ पर कूद कूद करके जाने लगे और वो इतना मग्न मुग्ध थे कि वो किसी को खा नहीं रहे हैं और न किसी को डरा रहे हैं, ओनली देखने में ही लगे हुए हैं। अस कौतुक बिलोक दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, सेना सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कहीं युद्धप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है कि कैसी थी। और क्या रावण के पास आज मिसाइल मार रहे थे कि उसके पास नहीं था, लेकिन उसका कोई काम नहीं किया और श्री रामचंद्र जी और उनकी कृपा से सारे लोग समुद्र को पार करके लंका में पहुंच गए। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्ना, सकल कपिन कहु आय सुदिन्ना। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्ना, सकल कपिन कहु आय सुदिन्ना। खाहु जाए फल मूल सुहाए, सुनत भाल कवि जहां तहां धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रिक्ष वानर जहां तहां दौड़ पड़े खाना के लिए। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरीति काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिट पहला वहीं, लंका सन्मुख शिखर चला वहीं। और ये देखिए कि जिस वृक्ष का, जिस फल का अभी समय नहीं हुआ है, वो भी फल गए हैं। सीजन नहीं देखे, सारे फल, चाहे वो सीजन हो चाहे नहीं हो, भगवान की सेवा के लिए सारे फल फल गए हैं। बंदर लोग और भालू लोग जाकर के फल खा रहे हैं और पत्थर उठा उठा के लंका की तरफ फेंक रहे हैं। जहाँ कहु फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसई काट नासिका काना, कहीं प्रभु सुजस दे तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दसमुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले, वो दौड़ करके रावण के पास गए, जाकर के समाचार बताए कि समुद्र में सेतु बांध करके सारी सेना और श्री राम और लक्ष्मण के साथ लंका में आ गए हैं। रावण ने यह सुन करके घबरा गया। सो तुम जानऊ अंतरयामी, पुरवऊ मोर मनोरथ स्वामी। बांधेव वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी। सत्य
तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया है। यह रावण को आश्चर्य हुआ। आज का प्रसंग इतना ही। फिर दोबारा आपको समय मिलता है तो मैं अगला दिन आगे का प्रसंग कहूँगा। जय श्री राम।